हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हम लोग क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में, जो कि हम पॉलिनोमियल के इसके पहले भी 3 पार्ट्स और बना चुके हैं वीडियोस, जिसमें आपको पॉलिनोमियल्स का एडिशन फर्स्ट पार्ट में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पूरे डिटेल में डिस्क्राइब किया कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने पॉलिनोमियल्स को ऐड करने का, पॉलिनोमियल्स को सब्सट्रैक्ट करने के बारे में और उसके कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। तो ये जो हमारा जो आज का जो वीडियो है, ये पॉलिनोमियल्स का 4th पार्ट है, जिसमें हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे कि किसी भी दो पॉलिनोमियल्स को आपस में हम लोग डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं कि हम लोग किसी भी दो पॉलिनोमियल्स को आपस में किस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल डिवीजन का जो फॉर्मूला आपको पता है, डिवीजन जिस टाइप से करते हैं वो आपको पता है। जैसे मान लो कोई भी एक नंबर है, जैसे 24 एक नंबर है, उसको अगर हम 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो 4 टाइम में आएगा 20, इसमें से रिमाइंडर आपका जो बचेगा वो होगा 4। तो इस कंडीशन में देखिए हम लोग सबसे पहले इसका नामकरण देख लेते हैं कि किसको क्या क्या बोलते हैं। वैसे तो सबको पता है, बट फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, ये आपका कहलाता है भाज्य, ये आपका कहलाता है भाजक, ये आपका कहलाता है भागफल, और ये आपका कहलाता है शेषफल, जिसे हम लोग इंग्लिश में ये आपका रिमाइंडर, ये आपका कोशेंट, ये आपका डिविडेंड और ये आपका डिवीजर। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। ये जो है हमारा एक बेसिक फंडामेंटल चीज है, जिसे समझना आगे पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखकर डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसके बाद एक क्वेश्चन को लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं। मान लो जैसे एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 3 को x माइनस 2 से भाग दीजिए। ये एक क्वेश्चन है, इसमें ये बोल रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये इसको हम लोग x माइनस 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए कैसे, हम यहाँ पे लेते हैं x माइनस 2, यहाँ पे हम लेते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। हम इसमें जो भागफल, जो क्वेश्चन वाला जो पोर्शन होगा, उसको हम लोग ऊपर लिख लेंगे। इसमें भी हम लोग चाहे तो ऊपर में लिख सकते थे, इसमें कोई वो नहीं है। हम फिर भी इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल बनाएंगे। इसका जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट जो नंबर है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके इक्वल बनाएंगे। तो इसको रफ वर्क करके हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे x में मैं क्या चीज का मल्टीप्लाई करूंगा कि वो आ जाएगा 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख करके आपको समझ आ रहा है कि 2x का अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x में, तो वो आ जाएगा 2x का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें क्या पता चल गया कि 2x का मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो भी हमें फाइंड आउट हुआ है, उसका मल्टीप्लाई हम दोनों के साथ करेंगे। तो देखिए, जैसे 2x है, उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे x माइनस 2 के साथ। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। अब यहाँ इसको हम पुट कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 4x। इसको हम क्या करेंगे, ये कितने बार में आ रहा है, ये कितने बार में आ रहा है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2x को अलग थलग लिख लेंगे। ये क्वेश्चन ही है जिसको यहाँ पे ना लिख करके हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे चाहे। हम चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं और उधर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको डिवाइड का रूल पता है कि इस टाइप से सिचुएशन में क्या होता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो पहले अभी यहाँ पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव, वो कन्वर्ट हो जाएगा अपोजिट साइन में। तो प्लस किस में आ गया, माइनस में। वैसे यहाँ पे माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्लस माइनस मिलकर के खत्म। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, और यहाँ से एक डिजिट जो बचा हुआ है उसको हम लोग नीचे उतार लेते हैं। उसके बाद फिर सेम जैसे हमने यहाँ पे पोर्शन किया था, क्या यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको इसके इक्वल बनाया था, वैसे ही सेम फिर से अब हम लोग क्या करेंगे, इस x को इक्वल बनाएंगे 9x के। तो फिर से रफ वर्क करके हम लोग इसको देखते हैं, x में क्या चीज का मल्टीप्लाई करेंगे कि वो आ जाएगा 9x। तो इसमें देखने के बाद आपको समझ आता है कि हम अगर 9 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो वो आ जाएगा 9x। तो फाइनली हमें एक नंबर पता चल गया जिसका मल्टीप्लाई हम फिर से दोनों के साथ करेंगे। तो 9 का मल्टीप्लाई अगर मैं दोनों के साथ कर रहा हूं तो आएगा 9x माइनस 18। तो अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे प्लस 9, फिर से ये दोनों को उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे। ये आपका आ गया 9x माइनस 18। तो डिवाइड के रूल के अकॉर्डिंग पहले था प्लस, अब कन्वर्ट हो गया वो माइनस में।
और यहाँ पे जो था माइनस वो कन्वर्ट हो गया प्लस में, ये प्लस माइनस सेम डिजिट होने के कारण से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये दोनों मिलकर के बचा 15। तो ये जो आपका बचा हुआ है वो आपका है शेषफल, जिसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक, और फाइनली इस डिवीजन में, और इस डिवीजन में जैसे हम देखेंगे दोनों में कंपैरिजन अगर कर रहे हैं, तो ये इसमें जो हमारा आंसर आया था वो था 4 और रिमाइंडर आया था 4। तो इस सेम वैसे इसमें भी, इसमें हमारा आंसर जो होगा वो होगा 2x प्लस 9 और हमारा जो रिमाइंडर होगा वो आएगा 4। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम इस मेथड से डिवीजन वाला जो फॉर्मूला है हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें ये जो नंबरिंग होगा, इसमें ये जो पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा बड़े से छोटे फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पे आ जाए, प्लस 5x वहां पे आ जाए, तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगा। उसको भी अगर उस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको देगा तो भी आपको क्या करना है, एक नॉर्मल फॉर्मेट में जैसे 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इस फॉर्मेट में लगभग उसको अरेंज करना है, उसके बाद उसको डिवाइड करना है। ऐसे और भी क्वेश्चंस आगे हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करेंगे।